तो कमलनाथ जी, हम भोपाल से निकलकर मंदसौर की तरफ जा रहे हैं। मंदसौर और नीमच आज आपके एजेंडा पर है। ये दोनों जगह जो हैं यहाँ पर बीजेपी के स्ट्रांग होल्ड माने जाते हैं, लेकिन आप जा रहे हैं, कुछ मिलेगा नहीं मिलेगा, कभी ये ख्याल दिमाग में आता है? मेरा प्रयास है कि जो हमसे सबसे कमजोर क्षेत्र है मैं वहां जाऊं, कि वहीं जाने से कुछ असर पड़ सकता है और वहां जाने से बात सामने भी आती है। मैं अपनी बात रखूंगा। मुझे विश्वास है कि मध्य प्रदेश की जनता, मेरा जो कार्यकाल था, मेरे जो 15 महीने की जो आपकी सरकार, 15 महीने मेरे पास नहीं थे, 11.5 थे, 2.5 महीने तो लोकसभा चुनाव और आचार संहिता में गए, पर मैं अपने 11.5 महीने का हिसाब मोटा मोटा देता हूं और मैं कहता हूं इसकी गवाह मध्य प्रदेश की जनता है। आप केंद्र में मंत्री रहे हैं, यूनियन मिनिस्टर रहे हैं, आपने कॉमर्स, इंडस्ट्री, पार्लियामेंट्री अफेयर्स, तमाम आपने पोर्टफोलियो संभाले। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, ये प्रोफिलगेसी, ये जो रेवड़ी बांटने का कल्चर है, ये कोई भी राज्य क्या सस्टेन कर पाएगा? पिछले 5 महीनों में ये शिवराज सिंह जी ने किया। हमने तो केवल अपना वचन दिया है कि हम महिलाओं को 18 साल बाद शिवराज सिंह जी को बहनें याद आई और हमने तो कहा महिला को 1500 रुपए देंगे। हम चाहते हैं क्रय शक्ति बढ़े हर परिवार की। आपने कहा शिवराज चौहान को अब बहनें याद आई हैं, पर उनकी लाडली स्कीम तो कब से चल रही है? सब झूठ। ये इन्होंने जो 1000 रुपए और अब कह रहे हैं 1500 दूंगा, ये 5 महीने पहले से शुरू करी। इसमें भी शर्तें रखी हैं कि उस उम्र वाली क्या देंगे, उस उम्र के देंगे, आपको ये होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। ये तो 5 महीने पहले की स्कीम है। इन्होंने इतनी सारी चीजें, इनको बहनें याद आई 18 साल बाद, इनको कर्मचारी याद आए, इनको नौजवान याद आए पिछले 5 महीने में। और जनता, आप सोचते हैं क्या ये समझती नहीं है कि ये किस प्रकार का प्रलोभन दे रहे हैं? आपको लगता है कि एक चुनाव जो 5 राज्य में है, वहाँ एक मुहिम कांग्रेस की ये भी है कि हर राज्य में ईडी, सीबीआई पहुंच जाती है। वहाँ राजस्थान में पीसीसी चीफ जो है, उनके घर रेड्स हुए, उनके बेटे को बुलाया गया, अशोक गहलोत के बेटे को बुलाया गया ईडी द्वारा। मध्य प्रदेश में तो ऐसा नहीं हुआ, लेकिन फिर भी ये कहा जाता है जब भी इलेक्शन है तो ईडी, सीबीआई निकल आती है। देखिए, पूरा देश देख रहा है जो हो रहा है और बीजेपी सब चीजों का उपयोग कर रही है। ये अच्छे संकेत भविष्य के लिए नहीं है, क्योंकि 5 साल बाद क्या होगा, 10 साल बाद अगर ऐसी परंपराएं बन गई, किसको नुकसान है? आप आज की बात, कल की बात छोड़िए, 5 साल बाद, 10 साल बाद, तो हमें ये सोचना चाहिए कि क्या अपने देश की प्रजातंत्र के लिए कौन सी बात सही है और हम कैसी हम परंपराएं बनाएं।